देखो एक चीज बताएं, एक राक्षस कुल में जन्म लेना वो राक्षस अलग होता है, और एक गुणों से जिसके अंदर राक्षस वृत्ति के गुण आ जाएं वो राक्षस अलग होता है। तो पहले तो गुण ही केवल राक्षस के थे, अब ब्रह्मा जी ने श्राप और दे दिया कि जाओ जाके राक्षस बन जाओ। अच्छा एक चीज और बताए, देखो राक्षस केवल द्वापर त्रेता कलयुग में ही नहीं थे, कलयुग में भी बड़े बड़े राक्षस हैं। अब जैसा हमारा संवाद चल रहा है कथा का, ऐसे संवाद चलते चलते एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये बताओ त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में तो राक्षसों की पहचान हुआ करती थी, भयंकर बालों वाले, बड़े बड़े नाखून वाले, भयंकर दिखने वाले और अशुभ आचरण करने वाले और अशुभ अशुभ भोजन करने वाले, तो वो दैत्य होते थे। पर ये जो आने वाला युग कलयुग है, इसमें तो एक से बढ़ के एक से एक सुंदर लोग दिखेंगे, फिर यहाँ दैत्यों की, राक्षसों की पहचान कैसे होगी? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी और युगों में स्वरूप से दैत्यों की पहचान होती है, लेकिन कलयुग में स्वरूप से नहीं गुणों से राक्षसों की पहचान होगी। अब भगवान शंकर ने कैसे गुण बताए राक्षसों के अंदर की, कैसे गुण होंगे। मानस में भगवान शंकर मां परम्बा से कहते हैं, कलयुग में कैसे पहचाना जाए कि राक्षस है। मान ही नहीं माते पितु देवा, मान नहीं मात पितु देवा, मान ही नहीं माते पितु देवा, मान ही नहीं मात पितु देवा, साधु न सन कर बाबहि सेवा, साधु न सन कर बाबहि सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, सोई जानहु निश्चर सम प्राणी, सोई जानहु निश्चर सम प्राणी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी कलयुग में दैत्यों के अंदर गुण कैसे होंगे? मान ही नहीं मात पितु देवा, जो व्यक्ति अपने माता पिता को देवता के समान ना माने, तो कहा ये गुण मानव का नहीं है, ये गुण तो दानव का है। साधु ना सन करवा वही सेवा, जो साधुओं से, संतों से, विप्रों से पलट के अपनी सेवा करवावे, तो कहा ये तो दैत्यों के गुण है, राक्षसों के गुण है। और ये गुण तो आजकल भैया हर जगह देखने को मिलते हैं। एक छोटी सी बात से आप उठा लो, हम यदि अपने घर में बच्चे का, बेटी का विवाह करते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं? लाखों रुपए खर्च करेंगे, करते हैं ना। और बात आके कहाँ पे अटकेगी? यदि पंडित जी आए विवाह पढ़ने के लिए, अब पंडित जी ने बोल दिया कि हम 11,000 रुपया लेंगे, उतने पे बात अट गई। अरे 1-2 घंटे का आपका काम है, हम 11,000 रुपये कहाँ से दे दें? वहां आप लाखों रुपए खर्च कर दोगे शादी में, टेंट में और रिश्तेदारों के मान सम्मान में, लेकिन विप्र देवता को देने के लिए वो 11,000 रुपये नहीं निकलते। और दूसरी बात, पीछे बैठकर कहते ही रहेंगे भैया जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करवाओ। देखो शास्त्र विधान जो विवाह का है, सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमारे शास्त्रों में विवाह रात्रि का बताया ही नहीं है। रात्रि में मानवों का विवाह नहीं होता, रात्रि में दैत्यों का विवाह होता है, दैत्य असुरी प्रवृत्ति का। और दूसरी बात, जो विवाह का स्थान है वहां कोई मंदरा पी के आ रहा है, कोई मांस इत्यादि का सेवन करके आ रहा है, जूता चप्पल पहन के वहां पे बैठे हुए हैं। विवाह जैसा शुभ कार्य दूसरा नहीं हो सकता। वहां पे हम सारे देवी देवताओं को आमंत्रण देते हैं। जो विवाह का मंडप होता है
उसके जैसा पवित्र कोई दूसरा स्थान नहीं है। मंदिर के समान उसको तुलना दी गई है कि जितना पवित्र भगवान का मंदिर है उतना ही पवित्र विवाह का मंडप है, क्योंकि वहां पर भी सारे देवी देवताओं को स्थान दिया है। अब लोग कहते क्या भैया, अब फूफा जी आए हैं बच्चों को आशीर्वाद देंगे। अब फूफा जी को खुद होश नहीं है कि कहाँ से हम कहाँ चल रहे कहाँ जा रहे। अब देखो अंदर घट से आपस की चर्चा है, विचार करके देखो। जिनको खुद की खबर नहीं है कि हम खड़े कहाँ हैं, क्या उनका आशीर्वाद आपके बच्चों को लगेगा? खुद सोच के देखो, लगेगा? कभी लगने वाला नहीं है। विवाह में आशीर्वाद दिलवाना है, संतों का दिलाओ, ब्राह्मणों का दिलाओ, वैष्णवों को आशीर्वाद दिलाओ, जिनका आशीर्वाद फले फूले लगे। तो कहते हैं जिनके अंदर जो ब्राह्मण का धन खाए उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो ब्राह्मण का धन खाने वाला हो, ये बोले असुरों की प्रवृत्ति है, ये दैत्यों का गुण है। 1 रुपया हो या 10 रुपया हो, कभी ब्राह्मण का धन नहीं खाना चाहिए, उसके अधिकार का नहीं खाना चाहिए। ये गुण किसी और ने नहीं। चौपाई तो बहुत लंबी है यहाँ से, यदि हम उनको गाना भी बताना एक एक प्रारंभ करेंगे, जैसे जैसे गुण भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताए, तो आज के प्रसंग में वही होनी है, फिर गणेश पुराण रह जानी है आज की। तो गुण कई सारे हम एक एक दो दो शब्दों में आपको बता रहे हैं। तो जिसके अंदर जो ब्राह्मण के हक का अधिकार का खाए, ये दैत्यों का गुण है, राक्षसों का गुण है। भगवान ने अच्छा सबसे ज्यादा भोजन करने की चीजें किसको बनाई है? किसको बनाई है? एक इंसान को, है ना। तो इंसान का धर्म क्या है कि 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, वो उनका सेवन करें। अब एक जगह से हमें सीख लेनी चाहिए। कहाँ से? शेर का भोजन क्या है? शेर का भोजन है मांस। और गाय का भोजन क्या है? गाय का भोजन है घास। यदि एक शेर 1 साल का भूखा भी क्यों ना हो, उसके सामने आप घास जाके डाल दो तो क्या खाएगा? मर जाएगा, अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, उस घास को खाएगा नहीं। अब गाय कितनी भी भूखी क्यों ना हो, उसके सामने आप मांस जाके डालो तो गाय खाएगी। प्राण छोड़ना स्वीकार करेगी पर मांस नहीं खाएगी, क्योंकि उस गाय का धर्म है, वो खाएगी तो घास ही खाएगी। भैया फिर इंसान का धर्म कहाँ गया? इंसान को तो रोटी आ जाए रोटी खाएंगे, घास आ जाए घास खाएंगे, मांस आ जाए मांस खाएंगे, जो मिल जाए सो आने दो, पेट में पूर्ति नहीं है। फिर बाद में कहेंगे भैया हम तो इतने बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो इतने बड़े पुण्यात्मा हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे प्राणी को कष्ट देता हो, दुख देता हो, वो भक्त या धर्मात्मा तो बाद में बनेगा। सबसे पहले तो वो इंसान ही नहीं है, वो दानव है, वो दैत्य है। हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, सबसे पहले यही कहेंगे, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ, फिर भक्त बनने का प्रयास करो। और हमें लगता है जिस दिन अच्छे इंसान बन गए ना, तो एक कलिकाल है, कलयुग केवल नाम आधारा। इतने एक छोटे से गुण से प्रभु यहाँ रीझ जाते हैं। तो ऐसे गुण भगवान शंकर माँ परम्बा को गिना रहे हैं कि दैत्यों के गुण है, ये राक्षसों के गुण है। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों से बच के रहना चाहिए। कलयुग में 4 प्रकार के महापाप बताए हैं, नहीं 5 प्रकार के महापाप हैं जो कलिकाल में बताए हैं। धूत पानम स्त्रिय सूनम, सबसे पहला पाप बताया है धूत पानम, अर्थात मंदरा पान करना महापाप में गिनती है। जो मंदरा का सेवन करता है वो महापाप है, पहला ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्त्रिय सूनम, जो अपनी नारी को छोड़कर पर स्त्री का गमन करे, एक कलयुग में सबसे बड़ा पाप है। फिर तीसरा कहा जुआ, जो जुआ खेलता है वो भी कलयुग में सबसे बड़ा महापाप है। फिर चौथा कहा झूठी गवाही देना। कभी भी किसी के हाँ में हाँ मिलाकर जब तक पूरी सच्चाई ना जानते हो, किसी के ऊपर झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए, उंगली नहीं उठाना चाहिए। ये सबसे बड़ा चौथा महापाप है। और 5वां महापाप कौन सा गिनवाया? जिस व्यक्ति के अंदर ये चारों महापाप हैं, फिर
भी आप उसके संग में खड़े हो, उसका साथ दे रहे हो, तो आप भी उसके पाप के भागी हो। 5वां महापाप वो आपको लगना ही लगना है। तो कलयुग में 5 महापाप गिनवाए हैं, इनसे बच के रहना चाहिए हमेशा।